So let's see the next question. Two bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of balance. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram. If the mass of the other is 48, its density in gram per centimeter cube will be. तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे. एक तो बैलेंस वाला, तराजू वाला, है ना. तो जैसे कोई भी तराजू की अगर मैं बात करूं तो सब्जी लेने वाला तराजू है बेसिकली, है ना. तो अगर इस तराजू की अगर बात करी जाए तो क्या होता है कि तुमने एक तरफ कुछ मास रखा, है ना, कि 2 किलो का मास रख दिया तो तुमको कितनी सब्जी मिल जाएगी? 2 किलो सब्जी मिल जाएगी. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी वो बैलेंस हो रहा है तो इधर का टॉर्क और ये इधर का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, है ना. कॉन्सेप्ट नंबर 1. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहां इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये कि जो भी बॉयंट फोर्स होगा, दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी. ये तो बहुत बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात है. चलिए तो शुरू करते हैं. तो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है जब उनको पानी में सस्पेंड किया जा रहा है. तो अब ये देखो कि दोनों बॉडीज अगर इक्विलिब्रियम में है ना, वही तराजू ही है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना रहे हैं. तो कब हो रहा होगा? तो एक तो दोनों अपना क्या लगा रहे हैं, एक तो दोनों अपना मास लगा रहे हैं 36 जी. ये ग्राम है पर ये जो जी है मैं ये कौन सा वाला बोल रहा हूँ? ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला, है ना. ये मेरे पास इसका मास हो गया है 48 जी. इस पे कुछ ना कुछ बॉयंट फोर्स लग रहा है FB1. इस पे भी कुछ ना कुछ बॉयंट फोर्स लग रहा होगा FB2. चलिए कैसे लिखें बॉयंट फोर्स? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और क्योंकि पानी बोला है तो डेंसिटी ऑफ वाटर. वॉल्यूम में कैसे लिख सकता हूं भाई? मेरे को एक ये एक्सप्रेशन पता है क्या कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज नथिंग बट मास अपॉन डेंसिटी, है ना. तो मास इज 36/9 इंटू जी. ये कितना हो जाने वाला है? डेंसिटी ऑफ वाटर 48 बाय डेंसिटी इसकी पता करनी है. लेट अस अज्यूम कि वो है x इंटू जी. अब जो भी टॉर्क आएगा, इनका जो टॉर्क आता हो और इनका जो टॉर्क आता हो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता हो बेसिकली. चलो लिखते हैं टॉर्क. तो टॉर्क विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है भाई, 1 इंटू 4 जी, या ऐसे लिख दो, ठीक है. 1 इंटू 4 जी माइनस 36 जी इंटू आर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 48 अपॉन एक्स जी माइनस 48 जी इंटू आर. ये फोर्स इंटू आर से मल्टीप्लाई करने से टॉर्क बन जाता है, ये जानते हैं हम लोग बात. तो यहां पे दिखता है कि आर कैंसिल आउट किया जा सकता है, सब जगह से जी को कैंसिल आउट किया जा ही सकता है. तो क्या बात बच जाती है इन दी एंड? 48 अपॉन एक्स को उधर ही रहने दो. ये 48 इस तरफ आ जाएगा तो 48 माइनस 36 विल बी 12, है ना. एंड 12 प्लस 4 विल बी 16. तो ये इधर आ गया 16. दिस इज 48 बाई एक्स. सो यहां से कैलकुलेट करके x की जो वैल्यू आती है दिस विल बी 3. 3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, राइट. तो आई होप ये सॉल्यूशन सबको क्लियर हो.